तो सोफ़े तो हमने देख लिए, अभी बेड वगैरह का भी देखते हैं, अगर बना बनाया ही वैसी तरह का मिल जाए तो ये देखिए अभी पहुंच गए फिर इधर, और यहाँ पे लगे हैं फिर सारे बेड। और कौन सा ये हाँ लगभग लगभग ये वैसा सा है। हाँ बस साइड में भी बनेगा ना। हाँ इसमें फिर अपने उस हिसाब से आप सामान रख सकते हो। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग तो वो ना, जैसे बच्चे फैला देते हैं ना घर में इधर उधर सामान सारा, तो एक ही जगह पे उनको बता दिया कि भाई अपना एरिया खुद साफ रखें, कमरा साफ रखें, सब कुछ बेड में ही एडजस्ट कर लें, तो ऐसा है। और हम सोच रहे थे ना जो ये पीछे कुशन वाला नहीं होता भैया, ये यही बनवाना है, खाली बेड तो है ना, मतलब जैसे हमारे ये जो बेड है ना, इसका जो बेड बॉक्स वाला ये ना, ये तो मतलब हाइड्रोलिक है कि खुद खोलना पड़ता है, ऊपर खोलना पड़ता है। अच्छा तो इसे कम स्पेस नहीं होना क्योंकि बहुत डाउन लग रहा है तो 12 इंच ही है। ये देखो तो ये जो आगे बेड नहीं है ये देखो ठीक है, मतलब ये पीछे लगाने वाला ये है। हाँ ये बोल रही हूँ, ये कुछ सिंपल है, नहीं है डिजाइन अलग अलग है, देखो सारे डिजाइन अलग अलग। आप अच्छा इनका बोलने का मतलब है ना भैया कि जो ऊपर तक होते हैं ना, बड़े बड़े, हाँ ऊपर तक दीवार तक चाहिए, हाँ बड़े बड़े। एक्चुअली हमने भी ना काफी टाइम से अपने बेडरूम में कुछ भी नया चेंज किया ही नहीं, तो विचार था हमारा, मेरे को ये कलर बड़ा पसंद है अगर कभी करना ही हो तो ग्रे कलर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है पहले से, मुझे चॉकलेटी कलर का उतना शौक नहीं है जितना कि ग्रे कलर का है, पर ये देखो इधर भी ग्रे में ही है कुछ। तो साइज बोलोगे वो बन जाएगा, साइज बना देंगे मतलब आपके कारीगर। भैया कितने का है, खाली तो होगी बेडों के साथ, इसमें फिर स्टोरेज नहीं होती जैसे हमारे होती है ना बेड में पीछे, इसमें नहीं होती स्टोरेज वाले। हाँ नहीं नहीं स्टोरेज वाला हमारा है ना ऑलरेडी, पर हमें वो नहीं, मतलब ऐसा है हमारा भी, ये देखो हमारे बेड ऐसे है, तो वो बेचारा बहुत टाइम से हमने कुछ भी चेंज कराया नहीं, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं की, बस वो जो डाइनिंग टेबल आपसे ही तो लेके गए थे वही, और उसके अलावा बेडरूम में कोई चेंज ही नहीं किया, तो मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा सारा फैक्ट्री था 45 फैक्ट्री है ऐसा है। चलो देखती हूँ भला क्या क्या डिसाइड करते हैं बच्चे। क्यों भाई कुछ पसंद आया क्या आपको? हाँ इस टाइप के ऊपर ये तो सिंपल ही है। हाँ जी आपको जो पसंद आया ना वो मैं बनवा रही हूँ। मांगते कि लो बैक में हमें जो चाहिए था ना बेड, इन्होंने बोला कि ऑर्डर पे बनाना पड़ता है, और इनका जो कारीगर था वो अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आएगा, तो उसके बाद ही हो पाएगा। मैं क्या कोई ना फिर तब देख लेंगे। एक्चुअली मेरा विचार है कि थोड़ा सा हम अपने बेडरूम में भी चेंज करेंगे और बच्चों के लिए भी बेड बनवाएंगे, मतलब जो साइड से थोड़ा उठे उठे होंगे, और फिर उसी में ही बच्चे अपना सारा सामान भी एडजस्ट कर पाएँ। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आए थे, ये डिप्पू है, राशन ख़त्म हो गया था लेकिन डिप्पू वाला था नहीं यहाँ पे, तो फिर हम दोबारा से लौट गए। मैं क्या जब आएंगे तब उसके बाद ही फिर हो पाएगा। और वेट वैसे तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि भाई हाँ अभी आ जाएंगे आधे एक घंटे के अंदर। मैं क्या इतनी देर, क्योंकि बच्चे भी थे ना साथ में, ये फिर इतनी देर वेट करने नहीं देते हैं, शोर मचाने लग गए कि नहीं हमें तो भूख लगी है। मैं क्या चलो ठीक है आप आना फिर शाम जैसे के टाइम पे। हम लोग आ गए ना आगे आगे, और ये रह गए पीछे गाड़ी अंदर गैराज में लगाने चले गए। तो लास्ट टाइम ये बंद करके गए थे ना, तो चाबी मेरे पास नहीं थी, मैं इधर ढूंढ रही। मैं क्या पहले मेरे को ऐसे हुआ मैं क्या पता नहीं कहीं मैंने छोड़ी तो नहीं दी, मतलब एकदम से घबरा गई मैं क्योंकि यार पर्स में चाबी नहीं है। फिर ध्यान आया कि नहीं अच्छा इन्होंने शायद लॉक बंद किया होगा। थोड़ी सी देर भी बैठे ना मन इतना ख़राब हो जाता है। और ये देखिए जो मिठू शर्ट क्यों उतार दी, मेरे पास चाबी नहीं है। और आज जब लॉक लगाया था ना तो लास्ट टाइम इन्होंने, मतलब ये निकले थे इन्होंने लगाया था, तो इन्हीं की पॉकेट में रह गई। और वो आ रहे हैं, फ़ोन किया मैंने ऐसे, इन्होंने बैठ जाना था उधर ही गप्पे मारने तो फिर मैं क्या आ जाओ, मेरे पास चाबी नहीं है। आ गए अभी जनाब। और देखो जी मेरे शेर चले गए पहले ही आधे रास्ते ही चाबी लेने। आते ही नहीं, इसका यही काम होता है मिट्टू का, तो कपड़े वपड़े सब खोल देने, आता है इसको खोलने। वाह जी वाह, इसने तो खोल दिया, कमाल हो गया।
कुछ होता भी है, खाना खाया जाता है, जोर होता है जिसमें वो कर सकता है हर काम, ऐसा है। हाँ आपने सामान लिया मिला जो नहीं, अब चलते हैं दोबारा से जाए यहाँ 1 घंटे। ऐसे ही हाल है हर जगह ही। ठीक है, जब मैंने कैमरा निकाला ना, मैं इसको चिड़िया इसको कैप्चर करने लगी ना, तो फिर एकदम से भागी। पहले ना ये कभी मेरी गोद में खेल रही, कभी इधर कभी उधर, मतलब बिल्कुल भी डर भी नहीं रही थी ना। और मैं भी मतलब छेड़ नहीं रही थी, जस्ट देख ही रही थी इसको कि क्या क्या कर रही है ये। फिर जैसे कैमरा लिया तो भाग गई। अच्छा, इसके बाद फिर इनका कॉल आया कि ये राशन लेने के लिए फिर से चले गए थे, तो बोले मैं आटा लेकर के आया हूँ और सामने बैल होते हैं बहुत सारे, तो भी आ जा तो जल्दी से। हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई है, तो आटा भी भीग जाना था, इसलिए मैं क्या चलो जल्दी से मैं जा कर के आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये आटा बस उतार ही रहे थे, आटे के साथ बस दाल लेकर के आए हैं, और चावल वगैरह कुछ लेके नहीं आते, क्योंकि चावल हम दूसरे ही खाते हैं ना, बासमती वाले। और उसके बदले में आटा ले लेते हैं थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आटा ना काफ़ी अच्छा आता है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी होगा। तो और आप देखते भी हो ना, मैं रोटी जब बनाती हूँ तो बिल्कुल अच्छी वाइट वाइट रोटी होती है, और जो दुकान से आप आटा लेकर के आते हो ना, तो उसकी मेरे को इतनी अच्छी लगती नहीं है। मेरी कमीज़ ना थोड़ी सी लूज करानी थी, मैं ये डाल दी थी, याद कराई दिया पर मुझे थी। ठीक है मैडम, मेरे पास ओके। और कुछ? और हैप्पी गुरुवार आप सभी को। गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा इसलिए तेरा फास्ट है ना, इसलिए बोल रही है। मेरा फास्ट होता है, तो मैं तभी गए, तभी वो पीला सूट। नहीं मैं मंडे को भी फास्ट करती हूँ। क्या बात है, 2 फास्ट। चलो अच्छी बात है, भगवान का ध्यान करना चाहिए मन में। वही। और आज कहाँ के लिए निकल रहे हैं? आज देखते हैं, आज जा रहे हैं हम मासी के घर, वहाँ उनके घर में होने वाला है ना फंक्शन। अभी 31 को रिटायरमेंट है, तो वो मेरे जो अंकल है बीच वाले, उनकी रिटायरमेंट है 31 को। वो इंस्पेक्टर हैं, वो रिटायर आ रहे हैं 31 को। तो फिर होता है थोड़ा काम साथ में जहाँ पे हमारा प्लॉट है। कभी कभी मोटा पतला दिखना ना ड्रेसिंग पे भी डिपेंड करता है। हम आपस में यही बहस कर रहे हैं। तो ये बोले कि आज तू पतली लग रही है थोड़ा, तो मैंने आज भी अच्छे से थोड़ा फिटिंग वाला, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, थोड़ा सो और अपनी हाइट और मोटापे के हिसाब से अगर कपड़े पहने जाए ना, तो कपड़ों की वजह से भी आप थोड़ा पतले लगते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मौसम आप देखिए पहले तो कि एकदम सुहावना बना हुआ है। और इसके अलावा एक चीज़ देखिए बरसात की वजह से ना रास्ता जो हमने यहाँ पे डंगा दिया था ना, वो सारा बैठ गया है नीचे को, और ये रास्ता भी धीरे धीरे गिर ही रहा है। ये है हमारे नगर पंचायत के रास्ते, पंचायत नगर परिषद के रास्ते हैं ये। चलो करते हैं, अभी बात करेंगे। आए नहीं उसका रिस्पॉन्स, तो जो हमने कंप्लेंट करा था, मुझे लग रहा है इन्होंने वापिस भेज दी होनी हो। और यहाँ पे ये देखिए हमारी गाय बैल ये सब रेस्ट कर रहे हैं। गोबर ही गोबर। कौन जे वाइट वाला नहीं मारता? ओहो हो, वो दही थी तो मेरे पैर आ रहा तो गया सपा चट्टे। और देखो ये पानी आज थी था दे रुकी रहा इतना सारा, मेरे सारे पैर गंदे हो गए। महात्मा लोग कहते हैं ना कि हमें दूसरों के लिए रास्ते बनाने चाहिए, साफ़ सुथरे करने, किसी का रास्ता रोकना नहीं चाहिए, तो अगले जन्म में भी या फिर मरने के बाद भी आपके रास्ते उसी तरह से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आपने अभी देखा ही कि हम कितनी मुश्किल से सामने तक पहुंचते हैं। सिर्फ 2 मीटर का ज़मीन है किसी की मलकी, तो उन्होंने हमारा रास्ता रोका हुआ है, और बाकी सारी गवर्नमेंट लैंड है। हाँ, अगर अपनी बात बताएं ना, हम लोग जहाँ हम जा रहे हैं ना, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, इतना चौड़ा रास्ता हमने दे दिया हुआ है पूरी अपनी मलकीत ज़मीन से। अगर हम भी वैसे ही रोकते तो लोगों ने कैसे जाना था, मतलब ना बोलने की बात ये। और जहाँ पे स्टे लगा हुआ है ना नीचे पपलोग में, वहाँ पर एक पूरी गाड़ी जाती है अंदर, तो इतना दिया हुआ है। हमारे भी दिल हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे हैं। बोलते हैं ना आपकी हिमाचल के लोग, ऐसा नहीं है जी, हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं। चलिए छोड़िए, अभी हम पहुंच गए हैं फिर मासी जी के घर, और इन्होंने काफ़ी चेंजेस करवाए हैं, और अभी रिटायरमेंट फंक्शन भी आने वाला है, तो उस करके भी मतलब घर को अच्छे से डेकोर भी किया है, प्लस बहुत सारे चेंजेस करवाए, जैसे टाइल्स लगवाई इस वाले रूम में, देखिए पूरे ही वॉल्स पे भी लगा दी। और फिर सारे मतलब मैं देख रही थी, होता है ना मतलब
जब कोई चेंजेस करवाते हैं तो अच्छा भी ऐसा ऐसा करवाया हमने, आप भी देखो। तो उस तरह से मैं भी देख रही थी और मैं आई उसके बाद अभी हूँ, और बाहर से भी ये वॉल पे भी फिर सारी मतलब अभी करवाया इन्होंने, तो फिर मैं सारी देख रही। इतनी नहीं लगवाई दीवारें फिर इतने हेठा फ्लोर है लगवाई हाँ वो बढ़िया है सुंदरी नहीं 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 ये बढ़िया लगी कराई हाँ नहीं टाइलें बढ़िया लगवाई हाँ ये लगाई अभी फ्लोरा पर बड़ी बढ़िया हाँ 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 अच्छा तो सारे कमरे अलग अलग पोई हाँ हाँ ताए सोचो अच्छा उत्खा जो तरपाल लगवाई तरफ से हाँ नहीं हाँ नहीं बढ़िया हो गया अब अच्छा 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 हाँ नहीं कितने रुपए लाइट उठा दो नहीं कलर ही नहीं देखा कितने 3 साल हुई है ना इतनी जो वो देखो हाँ नहीं बिल्कुल पक्का रहेगा कितना उसके अंदर वो डालना है मिट्टी और ये सलाद बनाया है ना नीलू ने भाई बड़ा भाई टेस्टी है, इसके अंदर बाबरी गोबरी वगैरह बड़ा मस्त नमक पीसा मतलब दी बेस्ट यार ओके ओके 3 बजे दे आए ना हुन फिर भी तो अच्छा ये तो चल ही है टेम्परेरी लगवाए बुन खाओ ये रसोई एडजस्ट नहीं अच्छा इत खजे हुई है अच्छा ये भी हाँ तो इतना कर देना मुंह कर देना और खो बस बढ़िया है अच्छा पहले साथ में ही नाला बह रहा है ना, तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरे पास कोई माइक भी नहीं है, तो उस वजह से फिर मेरे को ओवर वॉइस ज़्यादातर देनी पड़ती है। और ये देखिए यहीं पे अच्छा मैं ये चीज़ दिखा रही थी आपको कि ये देखिए मतलब घर से ना नीचे को देखिए आप पूरा कितना सेफ्टी वॉल्स लगानी पड़ती हैं, तो बहुत खर्चा आ जाता है। सच में आपको बात बता रही हूँ, हमने भी तो मैंने अपना दिखाया था ना आपको, बहुत नीचे से स्टार्ट किया। तो वॉल पे भी इधर बाहर भी इन्होंने पहले टाइल्स नहीं थी, इधर ना टाइल्स लगवाई और फिर ये डंगे भी आजकल ही दिए। मतलब जैसे बरसात में हर साल बरसात में कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड होता रहता है, तो घरों के लिए बहुत खतरा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट का क्या वो बोलते हैं कि हाँ हाँ जी हम सब के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन कोई नहीं करवाता, खुद से करना पड़ता है। ये इन्होंने भी खुद से किया बहुत। जब पिछली बार गया था ना यहाँ पे लहासा गया था, तो बहुत बार लिखा, आगे तक डीसी तक रिपोर्ट गई, लेकिन कुछ नहीं होता। सब फिर अपना अगर किसी की हैसियत है तो उस हिसाब से वो कर सकता है, नहीं तो फिर जाता है सारा। तो यही है चक्कर। मतलब पहाड़ों पे जितना आपको लगता है ना कि बहुत भाई जीवन तो बहुत सुखी है, लेकिन स्ट्रगल्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। नहीं ये तो काफ़ी बड़ा है ना, अभी इतने अंदर तो सच्ची है। वो अब मैं आपको ना वो रास्ता दिखाना ही भूल गई। चलो कोई ना, अभी चक्कर लगते रहेंगे क्योंकि रिटायरमेंट होनी है इनकी चाचू जी की, तो अब हम जाते रहेंगे। और मतलब कितनी बुरी हालत है हमारे रास्ते की ना, हम कभी बोलते ही नहीं थे। मतलब इतने साल हो गए, डैडी जी ने जब बोलना शुरू किया, मतलब 1100 नंबर पे बहुत बार कंप्लेंट दे दी, कोई नहीं। वो क्या करते हैं ना, यहाँ से खुद ही लिख कर, मतलब हम तक पहुँचता ही नहीं है बंदा, यहाँ रोड तक मतलब मौके तक बंदा आता ही नहीं है, वो पीछे से ही भेज देते हैं। कभी पूछे ना इनसे तो बोलते हैं कि जी NOC लेकर के आइए। अगर 2 मीटर, बाकी तो गवर्नमेंट लैंड है, इतना सा भी अगर NOC नहीं ला सकते तो फिर क्या फ़ायदा।